हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक टाइप का फाइनल स्टॉप लगाना चाहते हैं संदीप माहेश्वरी की चीज़ों को जो हम हमेशा रेफ़र करते रहते हैं। इसलिए हम वीडियो हमेशा रेफ़र करते थे क्योंकि हम जो चीज़ें खुद से समझे थे, खुद से जिस आंसर तक पहुँचे थे वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट करता था संदीप माहेश्वरी के थॉट से। इनके जो पहले वीडियो देखे थे इनफैक्ट उसमें हम ये खुद समझ गए थे कि कहने की मेरी वीडियो मत देखो, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट डिपेंडेंसी कि इफ़ समवन इज़ गिविंग यू समथिंग एंड दैट पर्सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ दैट थिंग, तो फिर हम लोग उस चीज़ के डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जो लोग दवाई खाते हैं इनकी, जैसे कि वो संदीप माहेश्वरी चैनल है, वो यही है, उस पर लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। मोटिवेशन चाहिए, दवाई आगे चैनल पे देखो, और फिर कुछ हो गया है, चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया, फिर आके वो दवाई खाओ। तो वो एक टाइप का कहते हैं कि मेरी वीडियो मत देखो बट इन अ वेरी सटल वे। बस सब कुछ ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है ये जो करते हैं अपने चैनल पे। जैसा कि इनका दो चैनल है, एक संदीप माहेश्वरी के, एक संदीप माहेश्वरी स्पिरिचुअलिटी का। संदीप मछुआली पे थोड़ा से लो लेवल स्पिरिचुअलिटी या तो लो लेवल डेप्थ कॉन्सेप्ट, जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी टाइप के लेवल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं ये। और स्पिरिचुअलिटी वाले चैनल पे थोड़ा डीप में जाते हैं कॉन्सेप्ट। तो हमको क्या दिक्कत आती है, हमको क्यों ये चीज़ इतना पसंद नहीं है, तो हम इसको समझाने के लिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वो जो रेलेवेंट है इधर बीच कोविड के टाइम में। किसी भी बीमारी को, लेट से जितनी भी ये ह्यूमन इश्यूज होते हैं, जो ह्यूमंस को परेशानियाँ होती हैं, व्हाट वी कॉल इन बुद्धिज्म सफरिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो अगर इसको बीमारियाँ मान लो, तो किसी भी बीमारी को सॉल्व करने का, ठीक करने का तीन तरीका होता है बायोलॉजी में। दवाई खा लो, वैक्सीन लगवा लो, या तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लो। तो फिर मतलब उसका इफेक्ट भी वही, दवाई का थोड़ा देर टेम्प्रेरी ख़त्म, वैक्सीन का एक जन्म तक चलेगा फिर ख़त्म, और जेनेटिक इंजीनियरिंग पुछ तो चलते जाएगा जनरेशन बाई जनरेशन। तो फिर अगर इसको हम कंपेयर करें जो स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में या तो स्पिरिचुअलिटी के रेफरेंस में, तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ लाइक बीइंग एलेटेंड, मतलब कि एलिमेंट 10 तक एफडी कंप्लीट करके आत्मज्ञान आत्मबोध दोनों हो जाना। हमको इतना से हिंदी टर्मोलॉजी आती नहीं है, हम अपने हिसाब से सब एलिमेंट 10 एलिमेंट 9 किए हैं। तो फिर वो जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके बाद मतलब लाइफ आफ्टर लाइफ सब सेट है, चकाचक सब सेट मस्त। लेकिन एक वो तरीका है, और उसके बाद वैक्सीन वाला तरीका होगा कि एलिमेंट 10 तक मत जाओ, एकदम ऐसे लाइफ आफ्टर लाइफ सब सेट मत करो, उतना मत जाओ, लेकिन कम से कम बेसिक तक सीख लो, मतलब एलिमेंट 6 तक, एलिमेंट 7 तक, एलिमेंट 5 तक, इतना कम से कम जान लो बेसिक। और फिर दवाई वाला है वो जो संदीप मिश्र करते हैं, जो हमको उतना पसंद नहीं आता है, कि कोई प्रॉब्लम आए पटाख से उसका कोई सोल्यूशन निकालो जिससे दिमाग खेल जाए, जिससे दिमाग को हम लोग अपने मैनिपुलेट कर सके और फिर उससे फिर काम निकाल लो। तो फिर मेरे लॉजिक के हिसाब से भी, अब पता नहीं बायोलॉजी में क्या होता है, दवाई ज़्यादा खाना सही बात नहीं होती है। वही हम इसमें भी फॉलो, इसमें भी हम वही चाहते हो कि जो इनका संदीप मिश्र चैनल जो कि ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू सब्सक्राइबर्स पॉपुलर है, इसमें ज़्यादा ये दवाई वाला कंटेंट डालते हैं, जो कि दवाई है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, मतलब एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट ब्रेकअप हुआ है, या तो फाइनेंशियली कोई बहुत भयंकर ड्रॉप हो गया है, या तो फेलियर कहीं मिला है, ऐसे कुछ एक्सीडेंट होके आया है, इमरजेंसी रूम में खटाक से आओ, दवाई वाई खाओ, ठीक होकर निकल लो। ये हो गया संदीप मिश्र चैनल। तो फिर ये तो हो गया इनका क्या हमको एक नहीं पसंद है कि ज़्यादा दवाई पे फोकस करते हैं, वैक्सीन पे कम। दवाई ज़रूरी है लेकिन वैक्सीन से नहीं ज़्यादा, और इंजीनियरिंग पे तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे कि अभी हो रहा है साइंस में। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैक्सीन पे फिलहाल ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो ज़्यादा लोग को ले सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी कठिन है। तो फिर मैक्सिमम प्रायोरिटी वैक्सीन, देन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड देन दवाई। एक और चीज़ जिसमें हम कम्प्लीटली एग्री नहीं करते हैं वो ये है कि इनका जो तरीका है चीज़ों को बताने का, वो अभी के टाइम से रेजोनेंस नहीं करता है। मतलब जो वीडियो में ये 20 या तो 19 के लोगों को टारगेट करते हैं, जो कि करना चाहिए क्योंकि वही फ्यूचर होने वाले हैं, तो उसमें ट्राई करते हैं कि थोड़ा अभी के टाइम के वर्ड ला पाएँ, या तो उसको इंटरेस्टिंग बना पाएँ कि कुछ टाइम के लोग सुने। लेकिन मतलब उतना नहीं बना पाते हैं ऐसा कि वो जनरल लाइफ में आए। जैसे कि अगर जैसे कि हम जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद से वो आइडियल नहीं है, पर वो मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहिए कि कॉमेडी के तरीके से सब टॉपिक समझाएं। ऐसा हम ऑब्जर्व किए हैं लोगों में कि जब लोग अपना दिमाग का खुद के लोग पर्सोना चेंज करते हैं, या तो जो चेंज करते हैं, तो जब वीडियो देखेंगे तो लोग एक स्पेसिफिक पर्सोना में रहेंगे, लेकिन इन जनरल वो लोग इस पर्सोना में नहीं रहते हैं, तो उस स्टेट में नहीं रहते हैं माइंड के, वो लोग बदल के रहते हैं। और इन जनरल जो लोग का स्टेट ऑफ माइंड होता है वो होता है कि कहीं से उन लोग को ऐसे डोपामिन रश मिल जाए, तो वहीं जोक मिल जाए, कहीं से ह्यूमर मिल जाए, कहीं से मीम, दैट इज़ व्हाट मीम डज। तो वो उन लोग का जनरल लाइफ स्टाइल, जनरल स्टेट ऑफ माइंड है। तो अगर हम लोग जनरल स्टेट ऑफ माइंड को टारगेट करके तब ये सब बातें उसमें रेफर करें, उसमें डालें, तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा जनरल स्टेट ऑफ माइंड ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक स्टेट ऑफ माइंड होता है कि कोई एग्ज़ाम आने वाला है तब, या तो कोई एक्सीडेंट हुआ है तब, ये बस उस पर टारगेट करके बस वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं उस टाइप में। तो बस एक ये है पहला कि वैक्सीन वाला, दूसरा ये है कि
समझाने का तरीका जो है वो बदलना चाहिए अब टाइम के साथ। तो उन लोग की जब तक लैंग्वेज में नहीं लाएंगे, उन लोग के फॉर्मेट में लाएंगे, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं होता समझाने का, उन लोग को समझ नहीं आएगा अच्छे से। तो फिर ये दो है प्रॉब्लम, उसके अलावा तो सब एकदम चकाचक चंगा। उसके अलावा आई कम्प्लीटली एग्री विथ ऑल द स्टफ दैट ही सेड, विथ ऑल द एक्सपीरियंस दैट ही टॉक्स अबाउट, कि हमको ये हुआ, ये फील हुआ, ये एक्सपीरियंस हुआ, ये समझ वो समझ, ये दुनिया वो दुनिया, इन विचेवर लैंग्वेज टॉक्स, बात वही है, बस भाषा है अलग है हम लोग की। तो फिर शायद से कुछ अलग ज्ञान होगा जो हमको भी नहीं है, तो कुछ अलग समझ होगी कैसे लोगों का दिमाग काम करता है एज सोसाइटी, और कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमको भी नहीं पता होगा शायद से, इसीलिए दवाई वाला ज़्यादा ही फोकस करते हैं। बट अभी जितना हमको समझ उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। आप लोगों को हंसी नहीं आ रही? नहीं, मैं बता देता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ हंसी नहीं आ रही, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे ऑनेस्टली बहुत हंसी आती। बिकॉज अगर मैं यहाँ से हट जाऊँ और आपकी जगह बैठ करके देखूँ तो एक लड़का जो 32 साल का है, देखने में बिल्कुल आपके जैसा है, जो बिज़नेस करता है, एंटरप्रेन्योर है, और फैमिली है, 2 बच्चे हैं, और एक फटी हुई जीन्स और ये जैकेट पहन के आपसे स्पिरिचुअलिटी की बातें करने वाला है, वो भी चमकीली जैकेट, ऐसी वैसी नहीं। लग नहीं रहा किसी को थोड़ा सा ऑड नहीं लग रहा सुनने में? नहीं आती इसलिए हैरानी होती है। हाँ, हैरानी होती है ना, बिकॉज ये जो डिपार्टमेंट है स्पिरिचुअलिटी का, ये तो साधु महात्माओं का है। 2 तरह के लोग हैं जो इस बारे में बात करते हैं। एक वो होते हैं जो मानते हैं। कैसे मानते हैं? उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, और पढ़ के पूरा रट्टा लगा लिया अच्छे तरीके से। 20 साल से पढ़ रहे हैं भाई, याद किसको नहीं होगी, पैराग्राफ याद हो जाएगा उनको। आप उनके पास जाओगे, वो बैठ करके आपसे बिल्कुल बता देंगे, हाँ पेज नंबर ये पे वो निकालना, जरा अपने चेले को बोलेंगे चल निकाल के दिखा। होता है ऐसा, होता है ना, दिखा करके, और आप कहोगे वाह जी वाह गुरु जी मजा आ गया। सो दैट इज वन कैटेगरी ऑफ पीपल जो मानते हैं, जानते नहीं है, मानते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो भगवान को मानते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं मानते। दूसरी कैटेगरी है जो जानते हैं। जानने में और मानने में जमीन आसमान का फर्क है। आग जलाती है, ये बात हम मानते हैं या जानते हैं? हम ये बोलेंगे आग जलाती है, मैं मानता हूं कि आग जलाती है, नहीं ना, जानते हैं। जब जान लेते हैं तो मानने का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। एज सून एज वी नो द ट्रूथ, तो फिर मानने का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। मानना तो तब तक है जब तक आप नहीं जानते। तो आज मैं जो कुछ भी आपसे बात करने वाला हूं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, वो उस बेस पे नहीं जो मैं मानता हूं। मैं इनफैक्ट कुछ भी नहीं मानता। मैं ना किसी रिलीजन को मानता हूं, ना किसी बुक को मानता हूं, ना किसी चीज को मानता हूं। सिर्फ उस बेस पे आप लोगों से बात करने वाला हूं जो मैं जानता हूं। For example, what is love? What is compassion? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन सबका सेंटर पॉइंट है, Who am I? Who am I? What is this self that I call as myself? कि अगर मेरे नाम के आगे से डॉक्टर हट जाए और जो भी मैंने अचीव किया पिछले 20 साल में वो सब गायब, तो अब मैं क्या हूं? अब एक जंप और मारनी है। वो जंप क्या है कि ये क्या है और मैं क्या हूं। आप समझ गए? उस दिन आपकी रियल स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हो जाएगी। ये तो आपने रियलाइज कर लिया, बट आपके लिए क्या है? एक साउंड ही तो है। आप कहोगे जो भी है रियलिटी है, ये है वो है, आपके लिए होगी, मेरे को क्या फर्क पड़ता है ना। अगर मैं कहूं ये आप ही हो, तो अभी समझ नहीं आएगा ना। इसको समझना है। जिस दिन ये समझ आ गया, उस दिन सारे डर खत्म हो जाएंगे, सारे डिजायर्स खत्म हो जाएंगे, सेल्फिश डिजायर्स। थॉट्स ना के बराबर रह जाएंगे और आप फ्री हो जाओगे। ज्यादा हो गया या नहीं सर, ठीक लग रहा है? सेकेंड मोमेंट ऑफ लाइक शैटरिंग ऑफ बिलीफ्स। इतना सिंपल होता है। तो फिर लोग यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि लोग पहुंचना ही नहीं चाहते। सच ये है कि बहुत सारे लोग पहुंचना ही नहीं चाहते। वो खुश है अपने अपने बिलीफ्स में, कहानियों में खुश हैं। बच्चे हैं ना, दिमाग से बड़े नहीं हुए हैं। बॉडीज बड़ी हो गई बट दिमाग से बच्चे ही हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते अपनी गाड़ियों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, बड़े भी तो यही करते हैं। तो ऐसे बच्चे जब स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जाएंगे, वो क्या करेंगे? कहानियों में अपने गुरु को किसी दूसरे के गुरु के साथ में कंपेयर करेंगे। कहेंगे देख मेरे गुरु के पास में ये पावर्स है,
वो पानी पे चल सकता है, वो हवा में उड़ सकता है, वो गायब हो सकता है। हाँ, तेरे गुरु में क्या पावर्स है? बस तेरा गुरु इतना ही कर सकता है। समझ गए क्या हो रहा है? मैं उसके साथ जुड़ा हूं तो मैं ज्यादा स्पिरिचुअल हूं, मैं मेडिटेशन करता हूं तो मैं ज्यादा स्पिरिचुअल हूं, तू नहीं करता है तो तू कम स्पिरिचुअल है। अरे मेडिटेशन का स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना है? ये क्यों नहीं पूछते व्हाट इज मेडिटेशन? क्या ध्यान करना होता है या ध्यान देना होता है? बिकॉज होता क्या है, हम स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं तो आपने सिर्फ मेरे को तो सुना नहीं है, आपने इधर उधर किसी और को भी सुना होगा, कुछ और भी पढ़ा होगा, तो आपके माइंड में बहुत सारे तरह तरह के थॉट्स हैं। तो मे बी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है सेल्फ रियलाइजेशन का या एनलाइटनमेंट का। तो पहले तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दीजिए, लाइफ को एज इट इज देखिए। आ रहा है? समझ में आ रहा है? yes. In infinite intelligence, there is no measurement. Measurement comes only when there is a motive. Then there is a need to measure. और आपको एक और बात बताता हूँ, आई एम नॉट श्योर आप कैसे इस बात को देखोगे, बट आप वेरीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, जो भी पास्ट में हुआ है पिछले हजारों सालों में। इस दुनिया में जो भी कुछ गड़बड़ हो रही है या हुई है पास्ट में, उन लोगों ने इतनी नहीं करी जो बुरे थे, उन्होंने करी जो खुद को अच्छा समझते थे। yes. जो समझता था कि मैं सबसे अच्छा चीज कर रहा हूँ, उसने सबसे ब्रूटल चीजें करी हैं हिस्ट्री में। एग्जैक्टली जिसको ये गलतफहमी हो जाती है ना कि मैं इस पूरी दुनिया की भलाई कर रहा हूं, तब मेरे पास में राइट है, मेरे पास में अथॉरिटी है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, yes. वो सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है। कुछ करिए मत करिए, वो जो मस्ट नॉट वाला सेक्शन है वो बहुत ध्यान से अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है, बता रहे हैं बहुत दिक्कत हो जाती है। और स्पेसिफिकली वो वाला जिसमें था कि जो लोग चाहते हैं, सोचते हैं कि हम पूरी दुनिया का भलाई कर रहे हैं इसलिए मेरे पास राइट है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वो वाले ध्यान पे, वो वाले पार्ट वगैरह पहुंच जा रहे हैं कि उस लेवल पे कि आपके पास ऐसे थॉट्स आ रहे जनरेट हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत ध्यान से चलिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। वो दूसरों के साथ हुआ है, हम उसको देखे हुए एक्सपीरियंस किए, मेरे साथ खुद हुआ था वो, हम लेकिन उससे डील किए बहुत कठिनाई से। अब प्राइसेस जैसे पोएम में लिखे हमें। तो अगर आपको ये समझ आ जाए बारीकी से कि ये क्या है, मैं क्या हूँ, ये दुनिया क्या है, बॉडी क्या है, माइंड क्या है, भगवान क्या है, ये सारी गुत्थियाँ सुलझ जाए, तो आप समझ जाओ आप बन गए ज्ञान योगी। अब आपको ज्ञान हो गया, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। मेडिटेशन में इसी चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है। दिस इज रियल मेडिटेशन, कि बैठ करके साइलेंस में सिर्फ साउंड ऑफ साइलेंस को सुनना नहीं है, बारीकी से देखो अपनी एक एक लेयर को, बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, थॉट्स के लेवल पे, फीलिंग्स के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे, देखो ये सब किस पे टिका हुआ है। देन यू आर लिबरेटेड। ये एक रास्ता है, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। ये उसके लिए है जिसका इंटेलेक्ट बहुत शार्प हो। इंटेलेक्ट का मतलब हम समझते हैं बुद्धि, माइंड बहुत शार्प हो। दूसरा रास्ता क्या है? भक्ति योग। भक्ति क्या कहती है कि भाई भक्ति करो। अब प्रॉब्लम ये है भक्ति किसकी करें? तो ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है जिसको भी आपने सुना है, गुरु का रोल क्या था कि वो आपको यहाँ तक ले जा सके। गुरु वो जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, ब्लाइंड फेथ हो कि अगर वो मेरे को ये कह रहा है तो उसका अपना कोई मतलब नहीं है, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ मेरा ही भला होगा। तो उसको आराम से ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जैसे स्टेप 1 क्या है? एक्सपीरियंस ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस। स्टेप 2 क्या है? कि जो भी वेद हैं, उपनिषद हैं, या जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, उन सबको आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो सब किस तरफ इशारा कर रहे हैं। स्टेप 3 क्या है? साइलेंस में बैठ करके बहुत कुछ जो स्क्रिप्चर्स में है उसको भी आप नेगेट कर देंगे, क्योंकि रियलिटी उससे अलग है। तो ये बहुत डीप है, इसको आप जैसे जैसे एक एक करके लेयर्स हटाते चले जाएंगे तो आपके लिए भक्ति का जो रास्ता है वो खुल जाता है। वो क्या कहता है कि मेरे लिए ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है यही भगवान है। ठीक है जी। लास्ट रास्ता क्या है? कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब क्या है? ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो किसी ना किसी मोटिव की वजह से ही कर रहे हो, नहीं तो करोगे ही क्यों? ठीक है ना, कोई ना कोई डिजायर होता है। तो आपके काम करने की वजह से या तो वो डिजायर पूरा होगा या नहीं होगा। आपकी एक्सपेक्टेशन या तो पूरी होगी या नहीं होगी। हो जाए तब भी और नहीं हो तब भी भगवान के हाथ में छोड़ दो। काम अपना प्रॉपर तरीके से करो, इसको बोलते हैं कर्मयोग। इतना सिंपल है। भगवान कौन? ये रहा, हमारे पास ही है, कहीं दूर नहीं है। इसके लिए पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है।
जो 3 पाथ मेंशन किए हैं जो भगवत गीता से लिया गया ऑफ कोर्स, तो फिर वो सब मेरे एफडी में भी मेंशन्ड है थोड़ा अलग ऑर्डर में। जो पहला पाथ जिसमें बहुत हाई इंटेलिजेंस चाहिए वो 1 to 10 है, जो कि हम जिससे सब अपना समझ पाए हैं तो ज्ञान पा पाए हैं, आत्मज्ञानी बने हैं, जो भी बोल लो जो। तो फिर उसमें जैसा कि कहा कि पहले अपना इंटेलेक्ट उतना तेज करना पड़ेगा, कोई तरीका होगा कि उतना अपने चेक कर सकते उतना इंटेलेक्ट हो गया या नहीं हो गया। सब लोग के पास अपना अलग अलग तरीका है, जिसको जो करना है कर ले। अगर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे अपनी लाइफ में तो आपका माइंड एक जगह पे टिकेगा कैसे? आपका ध्यान बार बार कहाँ जाएगा? पैसे की तरफ जाएगा, करियर की तरफ जाएगा, जॉब की तरफ जाएगा, और चीज़ों की तरफ। वो मेच्योरिटी भी तो होनी चाहिए वो बातों को समझने के लिए। जब अंदर बॉडी में तरह तरह के हार्मोनल रिएक्शंस हो रहे हैं, एक जगह पे माइंड टिकता ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ के करोगे क्या? ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुंचने के लिए यू नीड विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो इसको, अपने काम को इस तरीके से देखो, या हेल्थ के लिए जो भी कर रहे हो उसको इस तरीके से देखो कि वो सब एक तरह की प्रैक्टिस है अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव करने की। जी। तो अगर आप वहां पे जाकर के अटको नहीं, जो पैसा आया उससे चिपको नहीं, तो आप समझदारी से ये भी जान सकते हो कि मैं कौन हूं। मेरे केस में मेरे पास थ्योरी थी जो कि एक टाइप का चेक पॉइंट थी कि आई हैव इनफ अमाउंट ऑफ इंटेलेक्ट with respect to my age and with respect to what I am doing, and I have enough amount of concentration to do all this thing, even though I did not thought in these terms back then. लेकिन ये एक टाइप का चेक था, एक टाइप का ये अंदर से वैलिडेशन था कि हाँ हम कर सकते हैं ये। उसके अलावा जो त्यागने वाली बात है ये सब, तो ऑफ कोर्स माई एसवाई का फुल फॉर्म ही माई यस्टरडेज सस्पिशियस पिक्यूलियर यूथ इज काइंड ऑफ हिंट टुवर्ड sacrifice or something, but again if you, it's all about how you see it, perception matters a lot, तो इसके आगे कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। बट ये तीनों पार्ट डिफाइंड है। जो लास्ट वाला पार्ट है वो हम उतना अच्छे से डिफाइन किए हैं, जो वो बस एलिमेंट 3-4 में घूमता है, और वो इसलिए नहीं क्योंकि आई थॉट, मतलब मेरे पास वैसा ऑप्शन ही नहीं था ना व्हाइल मेकिंग। आई वाज लाइक कि हमको जानना ही जानना है, मेरे पास ये नहीं था कि बस अपना काम करो, ये करो, छोड़ दो बाकी क्या, हमको जानना ही जानना था। तो आइदर फ्रॉम 1 to 10 और 10 to 1। Sound of silence is consciousness. Right. Sound of silence is the soul. There is no Right. separate soul. सोल एक ही है, आत्मा एक ही है, और आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो स्पेस है और मेरी Right. बॉडी के अंदर जो स्पेस है, क्या वो मेरी स्पेस है और वो आपकी स्पेस है, या स्पेस स्पेस है? स्पेस में एक्चुअल में कोई डिवीजन नहीं है। आदमी गोरा है, कोई काला है, तो हम कह रहे हैं कि वो जो गोरा है वो काले से अलग है। That is from the standpoint of the body. Yes. But if you talk about consciousness, that is not similar, that is same. This is enlightenment. So how do you come at the realization of it? It's obvious. But how do you realize it? It's obvious. If you want to realize it, you can realize it now. If you don't want to realize it, आप दुनिया में भटकते रहोगे। बहुत लोग आपको तरह तरह की कहानियां सुनाने वाले मिलेंगे। ये दुनिया, this is full of sales people. वो क्या है? वो कुछ ना कुछ आपको बेच रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। हर एक का अपना कोई ना कोई मोटिव है, क्योंकि रियलिटी को एज इट इज देखना सिंपल है, तो लोगों के माइंड्स हैं कॉम्प्लिकेटेड, तो रियलिटी को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। वो क्या समझते हैं, एनलाइटनमेंट का मतलब या सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, हाँ, yes, जिसके बाद में मैं एनलाइटेंड हो गया, अंदर से कुछ उठा, ये हुआ वो हुआ। राइट। कुछ सो कॉल्ड गुरुज है मार्केट में जो इस बात को प्रोपोगेट कर रहे हैं। ओके, सो इट इज़ लाइक बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं, मतलब क्योंकि है ही वही सब शब्द, तो उसको कोई भी बोले रहेगा तो वही बात में 2+2 4 है, ये सब लोग बोलेगा, तो इसमें क्या ही कोई बोले कि शब्द इनके हैं हमारे हैं। उसके अलावा अब तक सब बात से कम्प्लीटली एग्री। आई हैव टू बीन गॉन थ्रू द थिंग दैट ही टॉक अबाउट, बट थोड़ा अलग तरीक़ों से, थोड़ा अलग रेफरेंसेस में। और लैंग्वेज अगेन, मतलब जो शब्द का यूज़ है उसका लोग फ़िलहाल की एज में, आई हैव सीन दिस पर्सनली, लोग अलग इंटरप्रिटेशन रखे दिमाग में। व्हेन यू यूज़ द वर्ड कर्म इंस्टेड ऑफ एक्शन, तो लोग कर्म को अलग इंटरप्रेट करते हैं, एक्शन को अलग इंटरप्रेट करते हैं, एंड दिस क्रिएट्स केओस। क्योंकि मतलब फिर कर्म बोलने से लोग तुरंत मिथोलॉजी में रिलेट करते हैं, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं, धर्म बोलने पर कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं, अगर वही थ्योरी बोलो या तो एक्शन बोलो तो उन लोग फिर कहीं की बात कहाँ ले जाते हैं। तो language is a problem, as it always has been. I have mentioned in my updates also, many things he's been talking about, I have mentioned in the updates.
तो फिर वो लैंग्वेज प्रॉब्लम रही है, बट अगेन वी शुड यूज़ दिस प्रॉब्लम, दिस वीकनेस दैट वी हैव राइट नाउ एज अ स्ट्रेंथ। तो हमको उन लोग की लैंग्वेज उन लोग को बताना चाहिए, इन द लैंग्वेज दैट मोस्ट पीपल आर टॉकिंग these days are memes and jokes and stand up. So this is what I'm heading up to. I think he must do something good as well, that, as I said. जहाँ के आंसर्स तक पहुँचने के बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जो कहानी आपने सुनी है कि एनलाइटनमेंट ऐसा होता है वैसा होता है, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद में ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ नहीं होता है। रियलिटी जो है सो है। जैसे एक साइंटिस्ट ने अगर डिस्कवर कर भी लिया है लॉ ऑफ ग्रेविटी को, तो उसको क्या मिल गया? उसके बाद भी अगर वो ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही आएगा, और जिसको नहीं पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में वो भी ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही आएगा। तो फ़र्क क्या है? तो उसके एक्शंस औरों के जैसे रहेंगे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअल में वहाँ कुछ मिलता नहीं है। तो जब तक ये चाह है ना कि कुछ मिल जाए मुझे, तब तक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से जब आप देखने लग जाते हो ना, तो अब आप माइंड से ऊपर उठ जाते हो। अब आप माइंड में नहीं जी रहे हो, माइंड आप में है। इसको कहते हैं बुद्धि को, जो हमारी बुद्धि है उसको बोध हो जाना कि सच क्या है और झूठ क्या है। अंतिम में हम बस यही कहना चाहेंगे कि मेरे हिसाब से हम इस वीडियो को ऐसे बनाए थे कि एक स्ट्रक्चर मैनर में रहे। अब आपको क्या करना है कि अगर आप इसको कहीं ना कहीं, बहुत ही अजीब डिस्क्रिप्शन है तो बहुत ही वियर्ड वे है टू पुट ऑल दिस थिंग्स ऑफ एनलाइटनमेंट, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो मस्ट नॉट है उस पर बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा। बाकी सब स्टेप सही है, वो तो बस क्या बताएं, अगर आपको जानना है तो आप जान लेंगे। दैट्स ऑल, बाय, हैव अ गुड डे, एंजॉय।